इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व फ़ी रिवायतिन व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़अुना वन्फ़अना बिमा अल्लमतना वरज़ुक़ना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उस अल्लाह के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं। वलौ अन्नमा फ़िल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिम मा नफ़िदत कलिमातुल्लाह। उस ज़ात अक़दस पर करोड़ों दरूद व सलाम हो जो तमाम जहानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरदरान इस्लाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, लायक एहतराम माओं और बहनों, अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया और जो शरीयत दे के भेजा वो बिल्कुल ही साफ सुथरी, सीधी और हर एक के लिए अमल करने वाली बना के भेजा। और उसके साथ साथ तकमील दीन का इरशाद भी हुआ कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल-इस्लाम दीनन। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे इस दीन को कामिल व मुकम्मल व अतम बना दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, मेरी नेमत तुम पर तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुम, और मैं तुमसे राजी हो गया। अल-इस्लाम दीनन, इस्लाम को कानून की हैसियत से, दीन की हैसियत से कबूल किया। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्ह। इसके अलावा अगर कोई अपनी पूरी जिंदगी सजदे में सर रख के भी गुजारे, तपस्याओं में, गारों में अपनी जिंदगी गुजार ले, लेकिन वो मुताबिकत इस्लाम की ना हो तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया कि क़यामत तक कबूल नहीं किया जाएगा।
ये इस्लाम की बुनियाद, जिसे रब्बुल आलमीन ने कहा कि दीन है, कामिल हो, अकमल है, अतम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमने नाजिल कर दिया। इसके अलावा किसी दीन की कबूलियत का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसका सबसे अहम तरीन बुनियादी फलसफा तौहीद है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा ही नहीं किया मगर सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए, ऐ लियुवहिदून। जैसा कि किताब तौहीद में इमाम अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह कहते हैं कि यहां पर याबुदून युवहिदून, इबादत के लिए पैदा किया, मतलब तौहीद के लिए पैदा किया। क्यों? बगैर तौहीद की इबादत काबिल कबूल नहीं। हाँ, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। हमने किसी रसूल को नहीं भेजा मगर इस दावत के साथ, इस वही के साथ। क्या वही है? ला इलाहा इल्लाह, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई माबूद बरहक सिवाय अल्लाह के। तो बस तुम क्या करो? मेरी ही इबादत करो। इसी पैगाम के साथ हमने हर नबी को भेजा। इसके अलावा कोई और दावत लेके नबी आया है? नहीं। सूरह नहल में फरमाया, वलक़द बअसना फी कुल्ली उम्मतिर रसूल अन इअबुदुल्लाह। हमने हर उम्मत में रसूल भेजा जिनकी दावत क्या थी? अल्लाह एक की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। हाँ, लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा अलैहिस्सलाम, उन्होंने 50 कम हजार साल दावत की, सिर्फ दावत, रिसालत की दावत। फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा, 50 कम हजार साल, यानी 950 साल सिर्फ दावत की। बकिया नबूवत से पहले की जिंदगी, फिर इसके बाद की जिंदगी 1000 साल, 1050 साल। लेकिन दावत का खाली दौरानिया जो है, फरमाया कि फलबिथ फीहिम अल्फ सनतिन इल्ला 50 आमा। अब इस दावत 950 साल की दावत हुई क्या? सिर्फ और सिर्फ तौहीद पर। या कौम इअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह एक की इबादत करो, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। हाँ, व इला आदिन अखाहुम हूदा, हमने हूद अलैहिस्सलाम को आद की तरफ भेजा। उन्होंने क्या कहा? फ़क़ाल या कौम इअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह एक की इबादत करो, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। व इला समूद अखाहुम सालिहा, सालेह अलैहिस्सलाम को हमने समूद की तरफ भेजा। उनका पैगाम क्या था? क़ाल या कौम इअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह एक की इबादत करो, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। तो असल दावत अंबिया यही थी कि अल्लाह एक की इबादत करो, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। और इसी पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी 23 साल जिंदगी खपाए। हत्ता कि इसी दावत के हुसूल और जज्बे के एतबार से इतने फिक्रमंद हुए कि 2 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत भरी डांट, मोहब्बत भरा तंबीह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया। एक जगह फरमाया सूरह कहफ में, फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफा,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग ईमान नहीं लाते, ये लोग तौहीद कबूल नहीं करते, ये लोग एक अल्लाह की इबादत नहीं करते, इस बात का गम आपको शायद खा जाएगा। हाँ, आप अपने आप को हलाक कर लेंगे। इतनी फिक्र न करो, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप पर जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचाने की है, जबरदस्ती हिदायत देने की नहीं है। हिदायत का काम मेरा है, आप पहुंचा दिए तो हम आपको नहीं पूछेंगे, इससे ज्यादा हम आप पर नहीं पूछेंगे, इससे ज्यादा आप पर जिम्मेदारी नहीं होती। आप पहुंचा दो तौहीद को, लेकिन तौहीद कबूल क्यों नहीं करते? अल्लाह एक की इबादत क्यों नहीं करते? तमाम लोग शिर्क को क्यों नहीं छोड़ देते? अल्लाह के अलावा इबादतें जो भी हो रही हैं वो खत्म क्यों नहीं हो जाती? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर बड़े गमज़दा थे, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, शायद आप अपने गम में घुल घुल के ये हालत हो जाएगी कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे। फलअल्लका बाक़िउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, सूरह शुअरा में वही आयत दूसरे अल्फाज के साथ दोहराई गई। यहाँ बाक़िउन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु फरमाया, और यहाँ फरमाया कि बाक़िउन नफ्सक अल्ला यकूनु मुमिनीन, कि आप अपने नफ्स को हलाक कर लेंगे इस वास्ते कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लाते, ये लोग तौहीद वाले क्यों नहीं बनते, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह एक की इबादत क्यों नहीं करते। ये सोच सोच के शायद आप अपने आप को इनके गम में हलाक कर लेंगे। ऐसा ना कीजिए, आपका पहुंचा देना काफी है। अल्लाह तबारक व तआला इसके बाद आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं रखा है, आप पहुंचा दीजिए, फिर इनकी हिदायत पर और इनकी गुमराही पर गम न कीजिए। अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने आप में मुख्तार कुल है, लेकिन असल मंशा यही है। इसी इबादत के लिए, इसी कास के लिए, इसी बुनियाद के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, और इस्लाम ने इस हैसियत से इतने माइन्यूट तरीके से तौहीद को समझाया कि अगर वहां पर शिर्क की बू भी कहीं नजर आई तो उस चीज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शरीयत ने हराम कर दिया। आपको मालूम है ये शिर्क की इब्तिदा का ताल्लुक तस्वीर कशी से कैसे मिलता है? क्योंकि इब्तिदा इनसे भी हुई। पहले फोटो आए, मुजस्समा आए, फिर इसके बाद उसे किसी जगह रखा जाए, फिर उसको देखकर कोई परवान चढ़े, कोई क्या है उदबत्ती रखे, कोई परस्तिश की चीजें लाए। तो इस वास्ते इस्लाम में तस्वीर और मुजस्समे साजी की इस हद तक मुमानअत कर दी गई कि फरमाया कि इन्न अशद्दन नास अज़ाबन यौमल क़ियामह, क़ियामत के दिन सख्त तरीन अज़ाब होगा उन लोगों को। किनको जी? मन क़तल नबिय्यन औ क़तलहु नबिय्युन वल मुसव्विरून। अल्लाहु अकबर, गुनाह की नौइयत देखो। हालांकि ये चीज बज़ाते खुद शिर्क नहीं है, लेकिन तस्वीर कशी और मुजस्समा साजी पिछली कौमों के लिए शिर्क के असबाब बने। इस वास्ते शरीयत मुतहरा और शरीयत के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मतियों से फरमाया, इसका अजाब इतना सख्त तरीन है कि जो कोई नबी को कत्ल करता है या नबी किसी को कत्ल करता है उनको, और तीसरा वो शख्स जो वल मुसव्विरून, जो मुजस्समा साजी करता है, तस्वीरें बनाता है। यूरोप जिसने नबी को कत्ल किया, कितना बड़ा गुनाह होगा? जो कातिल अंबिया हो, व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि हक़, अल्लाह ताला ने जिन पर लानत की है, जिन्होंने अंबिया को कत्ल किया, वो जहन्नमी होगा जरूर। तो फरमाया कि जितना बड़ा गुनाह नबी को कत्ल करने का है, तकरीबन उतना ही बड़ा गुनाह क्या है? मुजस्समा बनाने का है, तस्वीर बनाने का है। हाँ, और नबी ने जिसको कत्ल किया, क्योंकि नबी सरापा रहमत होता है, कभी किसी को कत्ल नहीं। अगर नबी किसी को जंग में कत्ल करता है तो वो दुनिया का बदबख्तरीन इंसान होता है। तो फरमाया कि मन कतल नबियन औ कतलहु नबियुन,
नबी ने जिसको कत्ल किया या नबी को जिसने कत्ल किया, वल मुसव्विरून, और तस्वीर बनाने वाले, इन दोनों को इन्न अशद्दन नास अज़ाबन यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन सख्त तरीन अज़ाब होगा। क्यों भाई, इसमें क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं है, लेकिन ये शिर्क की तरफ ले जाने वाला अमल है। शिर्क की इब्तिदा में तस्वीर और मुजस्समा साजी सबसे अहम तरीन रही। आगे जाओ, बेआईनी जिस तरह ये किरदार निभाया शिर्क के मामले में, पिछली उम्मतों में सबसे ज्यादा बहकावा और सबसे ज्यादा गुमराही किस तरीके से आई? तौहीद के एतबार से कहां खलल हुआ? नेक लोगों की कब्रों को सजदगाह बनाने पर। हां, हमारा अपना फेल नहीं है जी। इससे पहले के जो मुसलमान एक्स उम्मत मुस्लिमा यहूद नसारा थे, उनका भी यही मामला था। उन्होंने भी यही किया, अपनी अंबिया के कब्रों को सजदगाह बनाया, नेक लोगों की कब्रों को सजदगाह बनाया। एक रिवायत में तो यूं है कि लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह तबारक व तआला यहूद नसारा पर लानत करे, इन बदबख्तों ने अपनी अंबिया के कब्रों को सजदगाह बना लिया। वहां पर जाके सजदा करते थे, वहां पर अंबिया के, औलिया के नहीं। लेकिन औलिया का भी मामला यही था। क्यों? दूसरी रिवायत तशरीहन आई है कि इन लोगों का हाल यह है कि इन लोगों में कोई एक अच्छा इंसान, सालेह इंसान मरता, बनो अला कब्रिही मस्जिदन, ये लोग उसकी कब्र को मस्जिद बना लेते, सजदगाह। मस्जिद का मतलब क्या है? मस्जिद का मतलब है सजदा करने की जगह, उसके कहते हैं मस्जिद। हाँ, ये दरअसल क्या है, इस वजन पर जो भी आएगा जगह के माने में होगा। मस्जिद कहते हैं सजदा करने की जगह। इन्होंने भी सालेह लोगों को सजदा करने की जगह बना लिया, उनकी कब्रों को, अंबिया के कब्रों को भी सजदा करने की जगह बना लिया। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हैसियत से जैसे तस्वीर को रोका, वैसे ही कब्र के एतबार से सबसे ज्यादा सख्ती के साथ रोका कि देखो कब्र को पुख्ता ना बनाओ, कब्र को पुख्ता ना बनाओ। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजस्सिसल कब्र व अन युबना अलैहि व अन युक़अद अलैहि। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को प्लास्टरिंग करने से, उस पर बैठने से, उस पर तामीर बनाने से मना किया। सही मुस्लिम की रिवायत, तिरमिजी की रिवायत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते रहे। और आखिरी जमाने में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्ज वफात में मुब्तला हुए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद तरीन बुखार था। कभी कभी चेहरे पे बुखार की हिद्दत की वजह से अपने चादर को ओढ़ लेते, कभी निकाल देते, क्योंकि पसीना भी आ रहा होता है और हिद्दत भी ज्यादा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में भी मना कर रहे थे। और उम्मे सलमा रिवायत करती रज़ियल्लाहु अन्हा कि उस वक्त बातों बातों में हबशा में जब वो रही थी, क्योंकि वो हबशा भी हिजरत की हुई थी, फिर बाद में मदीना आई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की। तो हबशा में कनेसा जो होते हैं, चर्च जो होते हैं, वहाँ के जो तस्वीर थे और वहाँ के चर्च की जो खूबसूरती थी वो जिक्र किया गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना करते हुए बताया कि ये वो लोग हैं, उलाइका शरारुल खल्क़ इंदल्लाह, के अल्लाह के पास सबसे बदतरीन लोग हैं जिन्होंने अपने अंबिया और अपने सालिहीन की कब्रों को सजदगाह बना लिया है। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही तकलीफ में है। तभी भी अल्फाज क्या हैं, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। और दुआ है, ला तत्तखिज़ू क़ब्री ईदा, अल्लाह मेरी कब्र को ईद ना बना लेना, उर्स जैसे क्या है मेला लगता है वैसे ना बना लेना मेरे, अल्लाह मेरी कब्र को महफूज रख उससे। दुआएं भी चल रही हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना भी कर रहे हैं।
इसी वास्ते हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो सहाबा वफात पाए, उन सहाबा को बकी के कब्रिस्तान में दफनाया गया तो कोई निशानी नहीं रखी गई। हत्ता के हजरत अली अपने दौरे खिलाफत में अबुल हय्याज उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें न भेजूं उस काम के लिए जिस काम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था फतेह मक्का के बाद। वो काम क्या था? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह होने के बाद मुझे भेजा कि अली जाओ, हर वो तस्वीर जो तुम्हें नजर आए उसे मिटा दो, हर वो कब्र जो ऊंची हो उसे बराबर कर दो। कोई कब्र ऊंची न रहे। हाँ, निशानी के एतबार से एक बालिश जो रखते हैं उमूमी तौर पर, हाँ उतना रखने की इजाजत है, लेकिन उसको पुख्ता करना या ऊंचा करना ये मुमानियत अल्लाह के रसूल बहुकुम हजरत अली को भेजा। और हजरत अली अपने दौरे खिलाफत में अबुल हय्याज असदी को भेजा कि जाओ तुम वही काम करो जो काम मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में किया था, कि कोई तस्वीर तुम्हें नजर आए उसको मिटा दो और कोई ऊंची कब्र नजर आए तुम उसको बराबर कर दो। और इसी तरह इसी के लिए मुमानात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हैसियत से भी कर दी कि देखो लोगों, कब्रिस्तान में नमाज ना पढ़ो और अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। क्या मतलब? कब्रिस्तानों में नमाजें नहीं होती तो कब्रिस्तान को नमाज पढ़ने की जगह ना बनाओ और अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। मतलब अपने घरों में नमाज पढ़ो। हाँ, घर को ऐसा ना बनाओ कि तुम नमाज ही ना पढ़ो उसमें। नहीं, नवाफिल उमूमन घरों में पढ़ा करते थे अल्लाह के रसूल, फराइज मस्जिद में। घर में नमाज पढ़ने का एहतमाम करो, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। मतलब नमाजें पढ़ो वहां पर। नवाफिल सुनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों में पढ़ते थे। बिल्कुल नमाज से खाली कर देना घर को यह कब्रिस्तान बनाने के बराबर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने से मना कर दिया, कब्रों की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने से भी मना कर दिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम कब्रिस्तान रखा लोगों की मैयतों के लिए, कोई मखसूस मकबरा न बनाया। यही हैसियत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी जिंदगी में 10 साल गुजारे। जो भी बड़े से बड़े सहाबी का मदफन हो वो बकी में रहा या नहीं। उहद का मैदान वो आम मैदान था जहां पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के शहीदों को दफन किया। घरों के अंदर, इमारतों के अंदर नहीं, जितनी थी उनको भी मिटाने का हुक्म दिया। उन्हीं की जिंदगी में हजरत साद इब्न मुआज जैसी शख्सियत का इंतकाल हुआ जख्म लगने की वजह से। पता है ये कौन सी शख्सियत है? हमको क्या पता जी, हमको लेटेस्ट चीजें पता है, क्रिकेट स्कोर पता है। ये वो शख्सियत है जिनकी मौत पर अर्श हल गया। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया, हजरत साद इब्न मुआज की मौत से अर्श लरज उठा और उनके नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्ते शामिल हुए। ऐसी शख्सियत का जनाजा, लेकिन जब तदफीन का वक्त आया बिल्कुल नॉर्मल, कोई निशानी नहीं, कोई बड़ी खबर नहीं, कोई ऊंची खबर नहीं। ये सिलसिला ये इस्लाम ने कभी नहीं रखा और इसे तरदीद की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ। खबर पर ना इमारत बनाओ, ना मुजावर बन के बैठो, ना उसे प्लास्टरिंग करो, उसे पुख्ता करो। आम कब्रें हैं, लेकिन बात के जमाने में जो कुछ उम्मत मुस्लिमा के उलमाए सू ने गुल खिलाया, उस हैसियत से अवाम को बहुत बड़ा मुगालता हुआ। वो मुगालता क्या था? उन्होंने समझा कि
जैसे मस्जिद बनाना अहमियत रखता है वैसे ही दरगाहों को बनाना, बल्कि मस्जिदें कम दरगाहों को ज्यादा डोनेट किया गया। हत्ता कि हमारे वक्फ की जगहें भी ज्यादातर मस्जिदों को नहीं है, दरगाहों को है कि फलां कब्र के लिए, फलां वली के लिए मैं इतने एकड़, मैं इतनी जगहें देता हूं, यहाँ उर्स होता रहे तो ये जमीन उनके कब्जे में जो उर्स मनाएगा, लेकिन जो उर्स नहीं मनाएगा वो जमीन नहीं मिलेगी। इस तरह के वक्त बन के हमारे पास कई वक्फ की जगहें आज भी हैं जिन्होंने सिर्फ कब्रों के लिए वक्फ किया, हराम है, वो शिर्क है और वो अज़ाब जारिया मिलता रहेगा उन लोगों को जिन्होंने बनाया, क्योंकि इसकी कोई हैसियत नहीं, ये हराम है। इस हैसियत से मैंने तौहीद की बाज़ बातें आपके सामने दुरूस की शक्ल में लाया, तो ये बात सबसे अहम तरीन थी समझाने के एतबार से कि जब कब्रों की बनावट नहीं और कब्रों को मस्जिदों में शामिल नहीं करना, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मस्जिद नबवी में है और मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के ऊपर गुंबद खजरा है और वहां जाके नमाज पढ़ते। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मेरा क्या है पिछला उन्वान था जहां पर मैंने आपको छोड़ा। याद रखिए ये भी असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में और सहाबा के दौरे मुबारक में नहीं हुआ, ये बात का फ़िल है और बात भी बहुत बात का फ़िल है। इसकी तारीख आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे, इसमें उम्मत का कोई सालेह फर्ज शामिल नहीं था। सबसे पहली चीज मस्जिद नबवी के अंदर कब्र रसूल के एतबार से जान ले कोई धोखा ना दे और इस धोखे की वजह से कोई शिर्क में मुब्तला ना हो जाए। इस कास के तहत, इस मकसूद के तहत, इस वजह से मैं आपको वो तारीख बयान कर रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के हुजरे में वफात पाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ वफ़ात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीबियों से बार बार पूछा कि आयशा की बारी कब है, आयशा की बारी कब, रज़ियल्लाहु अन्हा। तो अज़वाज मुतहरात ने समझ लिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा यह है कि अल्लाह अम्मा आयशा के हुजरे में गुजारे, तो सब ने इजाज़त दी और आखिरी अय्याम बारी बारी के एतबार से जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी बीबियों के घर रहते वैसे नहीं रहे, बल्कि आखिरी कुल अय्याम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर ही गुजारे। और ये घर कितना बड़ा था जी, आप खड़े होते तो छत सर को लगती, लेटे होते पांव दीवार को लगता, गोया कि दो एक आदमी लेटने का मुकाम, उतना ही हुजरा था। और ये हुजरा कैसे था भाई? मस्जिद नबवी की तामीर से बिल्कुल मुत्तसिल था। यूं समझो कि एक कदम अगर मस्जिद नबवी में रखें और एक कदम हुजरे में रखें तो मुमकिन था, इतना लगा हुआ था अज़वाज मुतहरात के हुजरे और उसी के मुत्तसिल मस्जिद नबवी की तामीर हुई थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मस्जिद की तामीर की। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात उसी हुजरे में हो गई जो मस्जिद नहीं थी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी अम्मा आयशा के हुजरे में हुई। तदफीन का मौका आया, सहाबा परेशान, कहां दफन किया जाए। किसी ने कहा कि मक्के में, किसी ने कहा कि अंबिया की ज्यादातर कब्रें बैतुल मक़दिस में है वहां, किसी ने कुछ, लेकिन आखिरी में अम्मा आयशा ही की रिवायत जो तिरमिज़ी वगैरह में भी आई है, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने भी तायीद की, वो ये थी कि फरमाया कि मैंने सुना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी की कब्र वहीं बनती है जहां वो इंतकाल करते हैं, जहां मौत होती है वहीं पर नबी की कब्र बनती है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मिल गई, मामला खत्म, अब कोई बातचीत नहीं। इख्तिलाफ वहां होगा जहां पर नबी की बात नहीं है, नबी की बात आई, इख्तिलाफ खत्म।
फला इमाम ये बोलते, फला ये बोलते, हमारे पीर ये बोलते, हमारे दुपट्टे ये बोलते, हमारे नीला रंग ये बोलता, काला रंग ये बोलता, नहीं कौन सा रंग भी नहीं चलता। बात आ गई, बात खत्म। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्दे खाकी को उठा के रखा गया और वहीं पर खबर खोदी गई और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां दफना दिया गया। अब ये बिल्कुल मस्जिद नबवी के मुत्तसिल तो था, लेकिन मस्जिद नबवी के अंदर नहीं था। ये अम्मा आयशा के हुजरे में तदफीन हुई। फिर इसके बाद इसमें तौसी नहीं हुई। सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत में कोई तौसी नहीं हुई। मस्जिद में लोग जो आते थे कसरत की वजह से तंग हो गई थी। हजरत उमर ने अपनी दौरे खिलाफत में इसकी अच्छी तरह तौसी की, बड़ी की मस्जिद नबवी को, लेकिन उन्होंने 3 तरफ बड़ा किया। जिस तरफ हुजरा था उस तरफ बड़ा नहीं किया और उन्होंने साफ कह दिया कि इस तरफ बड़ा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरफ बड़ा करेंगे तो फिर तो क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक अंदर आ जाएगी। इस वास्ते इस तरफ तो बड़ा नहीं करेंगे। ये पहली मर्तबा तौसी हुई 200 हाथ गज लंबी और 200 हाथ चौड़ी। इस तरह क्या किया हजरत उमर ने, बड़ी तौसी की। फिर हजरत उस्मान का दौरे खिलाफत आया तो हजरत उस्मान ने अपने दौरे खिलाफत में मस्जिद बड़ी भी की और बेहतरीन नक्शो निगार भी किए और बेहतरीन उसके अंदर तज़ीन और आराइश भी की, लेकिन उसमें भी हजरत उस्मान ने भी हुजरे की तरफ तौसी नहीं की। फिर सहाबा का जमाना गुजरता रहा, हत्ता के कहते हैं कि तमाम सहाबा मदीने के इंतकाल कर गए, कोई सहाबी मदीने में नहीं रहा। या एक रिवायत के मुताबिक कोई सहाबी दुनिया ही में नहीं रहा, सब सहाबा का इंतकाल हो चुका था। ये वो दौर था वलीद बिन अब्दुल मलिक का। इस दौर में इसने सबसे पहले हर तरफ के हुजरे और घर जो भी थे उन सबको मिसमार करके मस्जिद नबवी की तौसी की, और ये इतनी बड़ी तौसी थी जिसके अंदर हुजरा भी अंदर आ गया। तो मालूम हुआ मस्जिद बनते वक्त या कब्र के लिए मस्जिद नहीं बनी। याद रखो, मस्जिद के अंदर बाद में कब्र आना तौसी के एतबार से बिल्कुल अलग बात है, या कब्र रहते हुए मस्जिद बनाना ये दूसरी बात है। तो पहली बात बिल्कुल भी नहीं कि कब्र रहते हुए मस्जिद बनाई गई, हरगिज भी नहीं। मस्जिद कब बनी? 100 साल पहले। 100 साल बाद तकरीबन वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में, वलीद बिन अब्दुल मलिक अपने दौर के एतबार से 86 to 96 10 साल हुकूमत की। तो मालूम हुआ 86 to 96 हिजरी में मामला हुआ कि तौसी हुई, बड़ी हुई मस्जिद, तो खबर अंदर आई, वरना इससे पहले 100 साल नहीं थी, तकरीबन 100 साल नहीं थी। क्योंकि मदीने के आखिरी सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह थे। हाँ, और ये दरअसल 78 में इंतकाल हुआ। तो उस वक्त कोई सहाबी मदीने में नहीं था जब ये कब्र अंदर की गई और मस्जिद की तौसी हो गई। ये बात भी अच्छी तरह ज़हन में रखिए, मस्जिद बनाते वक्त तो कब्र नहीं थी, तौसी के एतबार से कब्र को अंदर लाना पड़ा तो मस्जिद के अंदर कब्र मुबारक आई। उस वक्त उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। क्या ऐसा भी किसी दूसरी मस्जिद के लिए भी हो सकता है? यह भी समझ लिए, इसकी भी इजाजत उलमा नहीं दी सिवाय मस्जिद नबवी की। बड़ी बारीक बात कर रहा हूं। हम तो खुतबा क्या है जी, खाने के इंतजार में पूरा करते हैं, तो कहां बात समझ आएगी अमीर। लेकिन जरा आप तवज्जो देंगे, जहन लगाएंगे तो बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। अगर आज कोई मस्जिद की तौसी करते वक्त मस्जिद के अंदर कब्र आ जाए तो वो मस्जिद जायज हो जाएगी? नहीं, मस्जिद नहीं थी, कब्र थी, उस पे मस्जिद बनाना भी हराम है। मस्जिद की तौसी में कब्र अंदर आ गई तो भी हराम है। ये सिर्फ मस्जिद नबवी को लायक था। क्यों? वजूहात थे। क्या वजह थी?
एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि नबी की कब्र वहीं बनती है जहां नबी की वफात होती है, इस वास्ते नबी की कब्र को बदला नहीं जा सकता था, इस वास्ते वो अंदर आ गई। तो सिर्फ ये ऑप्शन सिर्फ इनके लिए मुस्तस्ना केस है, इसके अलावा किसी मस्जिद के लिए नहीं है। अगर कोई मस्जिद की तौसी में कब्र अंदर आ रही है तो आप वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। एक नंबर दो, इस मस्जिद की फजीलत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम के अलावा अगर इस मस्जिद में तुम एक नमाज पढ़ोगे तो 1000 नमाज का सवाब है। ये किसी और मस्जिद के लिए नहीं है। इस फजीलत की बुनियाद पर यह मस्जिद हटाई नहीं जा सकती, इस वास्ते यहां सिर्फ जायज है, इसके अलावा किसी और मस्जिद के लिए जायज नहीं है। दूसरी बात, तो तीसरी बात, ये वो मस्जिद है जिसकी फजीलत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफर न करो बिन्निया, इबादत के एतबार से, सिवाय 3 मसाजिद के, एक मस्जिद मस्जिद हराम, एक मस्जिद मस्जिद मेरी, एक बैतुल मक़दिस। इन 3 मसाजिद के अलावा कहीं भी सफर न करो। तो इस हैसियत से भी ये फजीलत सिर्फ और सिर्फ मस्जिद नबवी को आ गई कि सफर बिन्निया सवाब के किया जा सकता है, किसी और इबादत के लिए नहीं किया जा सकता। तो ये 3 फजाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से कब्र अंदर आने के बावजूद भी वहां नमाज पढ़ना हमारे लिए बाइस सआदत है। लेकिन कोई ऐसी जगह जहां पहले मस्जिद थी लेकिन तौसी करने से कब्र भी बाजू थी, वो अंदर आ गई तो वो मस्जिद में नमाज जायज नहीं है। उलमा का यही फतवा है। ये मस्जिद नबवी को खास है इस वास्ते के इसके साथ 3 खुसूसियात जुड़ी हुए हैं और इसमें सहाबा का कोई अमल दखल नहीं था। वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में उन्होंने तौसी के एतबार से कब्र रसूल को अंदर ले आना पड़ा तो अंदर ले आए, लेकिन उस वक्त भी ताबई जो हजरत अबू हुरैरा के दामाद थे सईद इब्नुल मुसय्यिब, उन्होंने वलीद बिन अब्दुल मलिक के इस काम को कहा कि ये अच्छा नहीं किया इन्होंने। या रब, तौहीद के एतबार से किस मजबूती के साथ मजमून दिया गया था सहाबा को, क्योंकि ये अबू हुरैरा के दामाद थे। उन्होंने कहा कि वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अच्छा नहीं किया कब्र मुबारक को अंदर लाकर, अगर वो न लाते तो ही अच्छा था। लेकिन अब दरअसल मस्जिद की तौसी के एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक अंदर आ गई तो उस वक्त मजबूर थे कि ऑपोजिट और अतराफ अकनाफ की जितनी जगह ले सकते थे ले चुके थे। लेकिन होने के बावजूद भी ताबईन हो या अब्दुल मलिक या उसके बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक, फिर इसके बाद के दूसरे दौर के बड़े बड़े हुक्मरान क्यों ना हो, उन्होंने इस हैसियत से भांपा के हो सकता है अल्लाह के रसूल के कब्र मुबारक को अंदर लाने की वजह से नॉर्मल या आकर अवाम या आकर नए नए मुसलमान होने वाले शिर्क के रास्ते अपना ले, इस वास्ते उन्होंने वो हुजरे की दीवार जो थी उस दीवार को उतना ही रखने नहीं दिया, बल्कि ऊंची ऊंची दीवारें उठा के ऐसे गोल कर दिया कि किसी को पता ही नहीं चलता था कि कब्र मुबारक कहां है। उन्होंने उसको पैक कर दिया। बिल्कुल पहले भी पैक ही थी लेकिन उतनी नहीं थी। लेकिन अब्दुल मलिक के बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक, फिर उसके बाद के दौर में जब मस्जिद के अंदर कब्र मुबारक आ गई तो उन्होंने इतनी बुलंद दीवारें की किसी को पता नहीं चलता था कि अंदर कब्र कैसी है। एक तरफ क्योंकि चौकोर भी नहीं थी दीवार, ताकि चौकोर अगर उठाया जाए तो किसी तरफ वो खड़े हो सकता है। जैसे आज भी बाज लोग बदबख्तरीन लोग मस्जिद में आके भी बगदाद की तरफ बोल के ऐसा खड़ जाता, क्या कहते हो ऐसा है, कहते बगदाद दुआ यहां करता, फिर उसके बाद ऐसा खड़ को दुआ करता है। वह क्या भाई खड़े तुम्हें, वहां बगदाद है बोलता। बगदाद भी किबला हमारे वास्ते, नऊज़ बिल्लाह। तो ऐसे कोई हो सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ रुख करके दुआएं करने ना लग जाएं या उन्हें पुकारने ना लग जाएं। तो उन्होंने क्या किया, उसे सराउंडिंग के एतबार से दीवार उठा दिया ताकि मालूम ही ना हो। इसी वास्ते अंदर कब्र की कैफियत जो अहम तरीन पहले वाले सहाबा थे उन्होंने ही देखा हुआ है, उसके अलावा कोई नहीं देखा कि कब्र कैसी है। हाँ, और वो कब्रें भी अंदर जो है ना जी, ऊंची नहीं है, प्लास्टरिंग नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन न मालूम हो इस वास्ते पूरी
पूरी सराउंडिंग में गोल दायरे में ऊंची ऊंची दीवारें उठा दी ताकि किसी को मालूम ना हो। हत्ता कि इस मामले में कभी अनहोनी भी हो जाती और कोई क्या है इत्तेफाकिया उस तरफ रुख करके नमाज के लिए खड़ा हो जाता तो फौरन जो लोग सालेह वहां पर रहते और उनको मालूम होता वो कहते कि कब्र कब्र सीधी सीधी तरफ खड़ो, सीधे तरफ करो। मालूम होता था कि इसकी जरिए से ही असल में शिर्क की बुनियादें मजबूत हुई हैं, तो रोका गया। इस हैसियत से ये दरअसल क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक मस्जिद के अंदर आई, वरना तो मस्जिद कब्र पर नहीं बनाई गई जैसे अल्लाह के रसूल ने रोका, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये जो मशहूर कर दिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा बैना कब्री व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, मेरे कब्र और मिंबर के दरमियान का जो जगह है वो जगह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। ये सही नहीं है हदीस, इसके अंदर कई चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त कब्र वहां बनी ही नहीं थी, तो फिर अल्लाह के रसूल कैसे कहते कि मा बैना मिंबरी व कब्री। सही हदीस के अल्फाज क्या है, मा बैना बैती व मिंबरी के अल्फाज है, मा बैना बैती व कब्री के अल्फाज नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल को खुद मालूम नहीं था कि कब्र कहां बनने वाली है। तो अल्लाह के रसूल कैसे कहें कि मेरे घर और मेरे कब्र के दरमियान की जगह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। सही हदीस के अल्फाज आए हैं, वो अल्फाज क्या है, मा बैना बैती वो मिंबरी, मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान का जो रास्ता है, जो जगह है, वो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है। वो अभी भी है। आज की सऊदी गवर्नमेंट ने उसके लिए बाकायदा तौर पर क्या किया है, आपको राहदारी और इसी तरह जंगलियों से और उसी तरह क्या है खास तौर पर कालीन के एतबार से, कारपेट के एतबार से रंग बदल कर वहां पर उन्होंने निशानदही कर दी है कि ये दरअसल क्या है जी, ये वही है रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, जो रौज़ा रौज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र मुबारक को कहते हैं। याद रखो ये लफ्ज़ हदीस में कहीं नहीं आया कि अल्लाह के रसूल के कब्र मुबारक को रौज़ा बोलते हैं। रौज़ा का मतलब है बाग। रौज़ा बोलने का असल मकसद क्या है, अल्लाह के रसूल के घर और मिंबर के दरमियान की जो जगह है वो रौज़ा है, वो रौज़ा है, वो जन्नत की जगह है। अल्लाह ताला जन्नत जब कायम करेगा ये हिस्सा जन्नत में आएगा जो आज दुनिया में है। इसीलिए वहां जा नमाज पढ़ने की बहुत बड़ी अहमियत है। और आज भी दरअसल जो लोग जाते हैं उनके लिए एप्लीकेशन के जरिए वहां नमाज पढ़ने के लिए रजिस्टर करना पड़ता है, फिर उसके बाद वहां नमाज की इजाजत मिलती है, क्योंकि कसरत के एतबार से। वरना तो इससे पहले ये मामला नहीं था, जो चाहते थे वहां पर कुछ देर खड़ के जाके नमाज पढ़ सकते थे। लेकिन उसको हमने क्या कर दिया, रौज़ा नहीं समझा, वो असहाबे सुफ़ा की जगह समझ लिया, हालांकि वो रौज़ा है असल में। और रौज़ा का नाम अल्लाह के रसूल के कब्र को दे दिया, हालांकि वो नाम सही नहीं। तो ये है हैसियत मेरे भाई कब्र मुबारक मस्जिद नबवी में अंदर आने की, जिसमें सहाबा का कोई हाथ नहीं है, बल्कि सहाबा कोई जिंदा भी नहीं थे। और इत्तेफाकिया अंदर आ गई। और अंदर आने के बाद मस्जिद बाकी रखने की वजूहात क्या थी, ये वो मस्जिद है जिसमें ये फजीलतें हैं, जिसमें रौज़ा है, जिसमें एक नमाज 1000 नमाज के बराबर है, जिसके लिए सफ़र करके जाना क्या है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ करार दिया। ये तमाम फजीलतों के एतबार से मस्जिद के बाहर कब्र लाना मुमकिन नहीं रहा, तो उसको बाकायदा रखा गया। लेकिन फिर भी वहाँ पर आके बिदती काम करना, सलाम के एतबार से आवाज़ें पुकारना और इसी तरह क्या है दूसरे काम और हाथ उठा उठा कर उन्हीं से मांगना शुरू कर देना, इन तमाम की वजूहात से ये नहीं हो। उन्होंने बुलंद तरीन दीवार खड़ी करके अल्लाह के रसूल की कब्रें कैसी हैं ये तक उन्होंने क्या कर दिया, मिटा दिया कि लोगों को मालूम ना हो कि कब्रें किस तरफ हैं, गोल दायरे में ऊंचा उठा दिया। ऐसी ही शक्ल थी। फिर इसके बाद कभी कभी ऐसे होता था कि बादशाहों की तब्दीली और उन लोगों की मोहब्बत और गुलू में कुछ काम ऐसे हो गए जो नहीं होना चाहिए था। वो क्या था, वो है गुंबद ऊपर बनाने का। ये सब तो हुआ तो कम से कम 100 हिजरी के अंदर हुआ,
लेकिन जो हरिया गुंबद देखते हैं, जो बहुत बात की पैदावार है, इसमें बिल्कुल भी कोई भी साले इंसान का हाथ ही नहीं है। ये असल में खिलाफत की तब्दीलियों में एक जमाना ऐसे हुआ जिसमें अब्बासी रहे ना उमवी रहे, बल्कि ममलूक खानदान हाकिम बन गया। ममलूक का मतलब है गुलाम खानदान। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाद का ज़माना ममलूक ख़ानदान का ज़माना कहलाता है। इनके हाथों में भी कई साल हुकूमत रही, जिसका कैपिटल मिस्र हुआ करता था। तो मिस्र का बादशाह है सैफुद्दीन कलाऊन। ये दरअसल 670 पर 8 हिजरी में लकड़ी का एक गुंबद बना के इसके ऊपर बिठाया। 600 साल बाद। इसमें किसी भी साले इंसान का कोई हाथ नहीं है। ये मिस्र का बादशाह मोहब्बत या गुलू में किसी से मशवरा किए बगैर, उलमा ने कोई साथ नहीं दिया, उस वक्त अपनी ख्वाहिश के बुनियाद पर ये गुंबद जो आज दिखता है, उस गुंबद की तरह लकड़ी का, सीमेंट का नहीं, ये सीमेंट बाद में सीमेंट का आया, लकड़ी का बना के ऊपर रखा और सबसे पहले उसमें सफेद पेंटिंग की। उस वक्त उसे कहते थे अब्बसुल बैदा, अब कहते हैं खदरा। ये खदरा मशहूर हो गया, लोग समझते हैं ये हराज कलर था, नहीं, पहले सफेद रंग मारा गया उसे। हाँ, सफेद रंग कई 100 साल चलता रहा और उसका नाम ही पड़ गया था कब्बतुल बैदा, सफेद रंग का गुंबद। फिर उसके बाद कई 100 साल बाद इसी के तनाजुर में आने वाले दूसरे बादशाह, वो भी मिस्र का ममलूक, उसने क्या किया, इसको पीला रंग मारा और फिर एक मुद्दत सफरा के एतबार से मशहूर हुआ, पीले रंग वाला गुंबद। फिर एक बादशाह आया, उसने क्या किया, मल्टी कलर कर दिया उसको, कई कलर से तज़यीन की जाती थी वो गुंबद को। इसमें भी कोई उलमा की किसी कमेटी ने साथ नहीं दिया, बल्कि उस वक्त के बड़े बड़े उलमा ने नकीर की है कि यह काम इन्होंने बगैर सुन्नत के किया है, नहीं होना चाहिए था। फिर इसके बाद आखिरी जो हरिया मारा गया पेंट खजरा जो आया ना, वो तकरीबन 1818 में महमूद बिन अब्दुल हमीद, ये दरअसल था खिलाफत तुर्की का, उस बादशाह ने इसको आखिरी पेंटिंग की हरे पेंटिंग में, जिसके बाद हरा ही मारा गया, यहां तक कि अब तक वो हरा ही मारा जाता है। अच्छा, अब आखिरी में आओ। 1905 के बाद जब सऊदी हुकूमत में माशा अल्लाह मुस्तकिल तौर पर शाह सऊद की हुकूमत भी कायम हो गई, तो जितने जन्नतुल बकी में अलग अलग कब्रों के ऊपर कुब्बे थे या आकर वहां पर प्लास्टरिंग की हुई कब्रें थी या इसी तरह क्या है खैमे लगे हुए थे, बिदती काम हो रहे थे, उन सबको उन्होंने मिस्मार किया और यह भी तय कर दिया कि इस गुंबद को भी गिरा दिया जाए। लेकिन फिर बाद में बाज अहले इल्म कहते हैं कि उलमा ने समझाया कि ऐसा करने से उम्मत के जज्बात बहुत इसके अंदर अटैच्ड हैं, कहीं बहुत बड़ा फितना ना हो जाए, आप इसको ना गिराएं तो अच्छा है। तो उन्होंने ये बात मान ली इस हवाले पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के बाद, बुखारी की रिवायत में है, फरमाया कि आयशा, अगर लोग नए नए मुसलमान न होते तो काबतुल्लाह की जो बुनियादें हैं, जो कि बिल्कुल वो बुनियादें नहीं हैं जो हज़रत इब्राहीम ने रखी हैं, मैं चाहता हूं कि उस बुनियादों पर काबतुल्लाह को उठा दूं, हतीम की जो जगह है वो काबतुल्लाह के अंदर कर दूं, दरवाज़ा जो ऊपर कर दिया इन लोगों ने उसे बिल्कुल नीचे ले आऊं और एक दरवाज़ा जो बना दिया उसको मैं 2 दरवाजे बना दूं, और कोई भी इंसान काबतुल्लाह में आना चाहे तो बआसानी काबतुल्लाह में एक दरवाजे से दाखिल हो, दूसरी दरवाजे से निकल जाए। असल इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी बुनियादों पर उठाया था कि काबतुल्लाह इतना बड़ा था जो
हतीम की बाउंड्री थी वो भी काबतुल्लाह के अंदर थी। और इस तरह अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश थी कि 2 दरवाजे हो जाएं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये सही बुनियादों पर उठाने से रोकने वाली चीज़ असल में क्या है, नए नए मुसलमान हैं, वो लोग देखेंगे तो कहेंगे कि इस नबी ने काबे को भी बदल दिया, कहीं फितना बड़ा ना हो जाए। इस वास्ते अल्लाह के रसूल ने कहा तो चाहत तो मेरी ये है कि 2 दरवाजे नीचे रख के काबतुल्लाह में हतीम की जगह अंदर कर दूं, लेकिन मैं चाहता हूं लेकिन अवाम नहीं समझ सकेगी, बड़ा फितना हो जाएगा, इस वास्ते मैं उसको छोड़ दिया। इस हदीस की बुनियाद पर उलमा ने समझाया कि आप अगर ये गुंबद जो खजराब उन लोगों की मोहब्बतों का मर्जा बन चुका है, अगर इसको आप ढाएंगे तो हो सकता है कोई बड़ा फितना उम्मत में हो जाए। तो फिर दरअसल क्या है, शाह सऊद ने उसको उस हाल पे छोड़ दिया। ये है गुंबद खजरा की तारीख़, जिसमें कोई सालेह नौइयत का कोई आलिम शामिल नहीं है, कोई आलिम कमेटी शामिल नहीं है, बल्कि हर दौर के उलमा ने इसे कहा कि ये गैर सुन्नत है, ये नहीं होना चाहिए था, इन्होंने कर दिया तो बस इख्तिलाफ उम्मत ना हो इस वास्ते उसको रख दिया गया। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक आने की ये तफसील है। तो याद रखो, इस तफसील के बाद भी अगर कोई शर पसंद हड्डरम है तो वही इसको क्या है दलील बना के कह सकता है कि देखो जी कब्र नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में है, तो वैसे ही हमारे सालिहीन, हमारे बड़े वलियों की कब्रें भी मस्जिद के अंदर रहेंगी या उनकी भी इमारत बनेगी। अगर कोई कहता है तो ये सिवाय हड्डरमी के अलावा कुछ नहीं होगा, वरना तो मैं दोनों की तफसील आपके सामने रखा हूं, जिसमें इस्लाम के नाते कोई काम नहीं हुआ। ये दरअसल बादशाहों की अपनी ईजाद थी, उन्होंने ये काम कर दिया। और उस वक्त जो सालिहीन कमेटी, या यूं समझो कि सालेह तरीन अफराद थे, उनकी बावजूद मुखालिफत के माना नहीं गया बात को, और बात ऐसे ही चली गई। वरना तो उलमा इससे कभी मुत्तफिक न थे, आज तक मुत्तफिक न हैं। यही असल बात है। हाज़ा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्अलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह इदगामन लिमन जहद बिही व कफर व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्सिही व नफ़्ख़िही। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लि अला जमीइल अंबिया'i वल मुरसलीन वल मलाइकतिल मुक़र्रबीन वल खुलफ़ाइर राशिदीन खुसूसन मिनहुम अबी बकर व उमर व उस्मान व अली रिज़वानिल्लाहि तआला अनिस सहाबति कुल्लिहिम अजमईन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।